अंधेरा था, आसमान गरज रहा था, धरती कांप रही थी। एक ऐसा समय जब अधर्म अपनी सीमा पार कर चुका था। एक राजा था जिसका नाम था हिरण्यकशिपु। उसने दुनिया को जीत लिया था, देवताओं को हरा दिया था और अब वो खुद को ही भगवान समझने लगा था। हिरण्यकशिपु ने कठोर तपस्या की, ऐसी तपस्या कि ब्रह्मा जी को प्रकट होना पड़ा। उसने वरदान मांगा, ना मैं किसी इंसान से मरूं, ना किसी जानवर से, ना दिन में ना रात में, ना घर के अंदर ना बाहर, ना जमीन पर ना आसमान में, ना किसी हथियार से। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया और उस दिन से अहंकार ने जन्म लिया। मंदिर तोड़ दिए गए, विष्णु का नाम लेना पाप हो गया और राजा ने घोषणा कर दी, इस संसार में अगर कोई भगवान है तो वो मैं हूं। लेकिन उसी महल में एक बच्चा पैदा हुआ। नाम था प्रहलाद। न उसने राजनीति सीखी, न युद्ध। उसने बस एक नाम सीखा, ओम नमो नारायणाय। जब सब लोग राजा को प्रणाम करते, प्रहलाद आंखें बंद करके विष्णु का ध्यान करता। जब हिरण्यकशिपु को यह सच पता चला कि उसका अपना बेटा, उसका खून, उसके सबसे बड़े दुश्मन विष्णु का नाम लेता है, तो महल की हवा ही बदल गई। उसका चेहरा कठोर हो गया, आंखें लाल, सांसें भारी। सिंहासन पर बैठा राजा नहीं, आज वहां बैठा था अहंकार का रूप। प्रहलाद, उसकी आवाज दीवारों से टकराकर गूंज उठी। मैंने तुझे शक्ति सिखाने को भेजा, राज करना सिखाने को भेजा, और तू मेरे दुश्मन का नाम जपता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी नजर उस नन्हे बच्चे पर थी, पर प्रहलाद के चेहरे पर न डर था न कंपन। उसने धीरे से आंखें उठाई और शांत स्वर में बोला, पिताश्री, आप राजा हो सकते हैं पर भगवान नहीं। एक पल को समय रुक गया। असली भगवान तो विष्णु है जो सबके हृदय में बसते हैं, आपके भी। ये शब्द तीर से ज्यादा गहरे लगे और उस पल पिता का गुस्सा विनाश बन गया। फिर शुरू हुआ अत्याचार। ऐसा अत्याचार जो एक पिता ने अपने ही बेटे पर किया। जहर का प्याला लाया गया, हरा, धुआं निकलता हुआ। दरबार के सब लोग सांसें रोक कर देख रहे थे। प्रहलाद ने आंखें बंद कीं, विष्णु का नाम लिया और जहर उसके गले से उतर गया, जैसे वो जहर नहीं अमृत हो। राजा का गुस्सा और भड़क उठा। उसे सांपों के बीच फेंका गया, फंड फैलाए हुए विषधर सांप। लेकिन जैसे ही प्रहलाद ने प्रार्थना की, सांपों का जहर शांत हो गया। वो उसे डसने नहीं बल्कि उसके चरणों में लिपट गए। फिर उसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर ले जाया गया। नीचे सिर्फ मौत थी। उसे धक्का दिया गया, पर गिरते हुए भी उसके होठों पर विष्णु का नाम था। हवा तेज चलने लगी, जैसे प्रकृति खुद हाथ बढ़ा रही हो, और प्रहलाद धरती पर धीरे से उतर गया। क्यों? क्योंकि जब भक्ति सच्ची होती है तो सिर्फ भगवान ही नहीं, पूरी प्रकृति भक्त की रक्षा करती है। एक दिन राजसभा में सब जमा थे। मशालों की लौ हिल रही थी। हवा भारी थी, जैसे दीवारें भी डर महसूस कर रही हों। बीच में खड़ा था प्रहलाद, छोटा सा शरीर पर विश्वास पहाड़ से बड़ा। सिंहासन पर बैठा हिरण्यकशिपु आंखों में आग लिए। उसने गरज कर पूछा, कहाँ है तेरा विष्णु? आवाज इतनी भयंकर थी कि दरबार में खड़े सैनिक भी कांप उठे। लेकिन प्रहलाद का स्वर शांत था, कोमल था।
भगवान हर जगह हैं। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, फिर राजा जोर से हंसा। वो हंसी मजाक नहीं थी, वो अपमान था, अहंकार था। उसने अपनी तलवार उठाई और राजसभा के बीच खड़े एक विशाल खंभे की तरफ इशारा किया। तो बता प्रहलाद, उसकी आंखें तीर की तरह चुभीं। क्या इसमें भी है तेरा भगवान? सबकी सांसें रुक गईं, समय जैसे ठहर गया। प्रहलाद ने धीरे से आंखें बंद कर लीं, जैसे बाहर का शोर उसके लिए मायने नहीं रखता हो। उसके होंठ हिले, विष्णु का नाम बिना आवाज के गूंज उठा। हाँ, बस एक शब्द, पर उस शब्द में पूरा ब्रह्मांड था। हिरण्यकशिपु का गुस्सा अब सीमा पार कर चुका था। उसने तलवार उठाई और पूरी शक्ति से खंबे पर वार किया। धड़ाम! ऐसा लगा जैसे महल नहीं, धरती टूट गई हो। खंभे के अंदर से एक गरज निकली, ना इंसान की ना जानवर की, वो प्रकृति की दहाड़ थी। दीवारें हिलने लगी, मशालें बुझने लगी, हवा आग की तरह घूमने लगी। बिजली चमकी, आग भड़की, प्रकाश ने अंधेरे को चीर दिया। और फिर धुएं और रोशनी के बीच एक रूप धीरे धीरे साफ होने लगा। ना पूरा इंसान, ना पूरा पशु। आंखें अग्नि जैसी, सिंह का मुख, मानव का शरीर। नरसिम्हा अवतार। समय ठहर गया था। आसमान लाल हो चुका था। यह संध्या का पल था, न पूरा दिन न पूरी रात। महल के दरवाजे की दहलीज पर, जहां न घर का अंदर था न बाहर, वहीं खड़ा था नरसिम्हा, प्रलय का रूप। उसने हिरण्यकशिपु को पकड़ा जैसे बिजली ने वृक्ष को झपटा हो। उसे अपनी गोद में उठा लिया, न जमीन पर न आसमान में। राजा जूझा, चिल्लाया, पर आज वरदान उसका साथ नहीं दे रहा था। नरसिम्हा की आंखों में न क्रोध था न दया, सिर्फ न्याय। उसके नाखून चमके, न तलवार न शस्त्र, एक दहाड़ जो ब्रह्मांड में गूंज उठी। और उसी पल हिरण्यकशिपु का अहंकार चीर दिया गया। वरदान टूट गया, अहंकार टूट गया, अधर्म का अंत हो गया। राजसभा में अब शोर नहीं था, ना दहाड़ ना गरज, सिर्फ सन्नाटा। और उस सन्नाटे में भी एक पवित्र शक्ति का एहसास। नरसिम्हा अब भी वहीं थे, प्रलय का रूप, आंखों में अब भी अग्नि की छवि। देवता आसमान से देख रहे थे, पर कोई पास आने की हिम्मत न कर सका। तब एक छोटा सा बालक धीरे धीरे आगे बढ़ा, प्रहलाद। उसने ना भय देखा ना रूप, उसने सिर्फ अपने आराध्य को देखा। वो झुक गया, चरणों में सिर रख दिया। उस भक्ति के स्पर्श से क्रोध पिघल गया। नरसिम्हा का हृदय शांत हो गया। आंखों की अग्नि कृपा में बदल गई। सूरज की पहली किरण महल पर पड़ी, जैसे प्रकृति खुद कह रही हो, अंधेरा समाप्त हुआ। और संसार ने सीखा, भक्ति से बड़ा न शस्त्र है न शक्ति। जब श्रद्धा सच्ची हो तो भगवान खुद नियम तोड़कर प्रकट हो जाते हैं। ओम।